जनहित इंडिया न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे में छात्र हित है। आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज का, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। जिद है बच्चों की कि लोक सेवा आयोग जो भ्रष्टाचार करप्शन कर रहा है, जो 2 दिनों में एग्जाम लेने की कोशिश कर रहा है, उसे 1 दिन में कराया जाए। छात्रों का मानना है सरकार इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करप्शन करेगी, गरीबों छात्रों का हक मारेगी। आप देख सकते हैं रात के 1 बज रहे हैं और यहाँ पे छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्र अपने हक को लेने के लिए लड़ रहे हैं। गरीब छात्र जो प्रयागराज में रहते हैं, गोरखपुर, बहराइच, बलिया, यानी पूरे यूपी से आते हैं गरीब बच्चे और तैयारी करते हैं, लेकिन आयोग उनके सपनों को रौंद रहा है और छात्र अपने लगातार हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक को मार रहे हैं। अभी दिखाते हैं और छात्रों से आपकी बात कराएंगे हम, और छात्रों के दिलों में क्या है, उनका किस तरह से हक मारा जा रहा है, उनके क्या मुद्दे हैं, सरकार से क्या मांग है, आपको हम बताएंगे, सुनाएंगे और दिखाएंगे। छात्र लगातार भूखे प्यासे 24 घंटे से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार यूपी गवर्नमेंट के कानों में जू नहीं जा रही है। यूपी के विपक्ष के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि छात्रों के हक को मारा जा रहा है और उनका साथ छात्रों के साथ है। आप देखते हैं छात्रों क्या मांगे हैं, छात्र क्या मांग कर रहे हैं अपनी। आज छात्रों का ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप छात्रों की बात कराते हैं, छात्रों की बात कराते हैं और लगातार आयोग सुन नहीं रहा है छात्रों की बातों को। जी सर, आप लोगों की क्या मांगे हैं? 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, और जब तक 1 शिफ्ट 1 एग्जाम नहीं होगा, नोटिस आयोग नहीं जारी करेगा, हम यही बैठे हैं, कंबल तकिया और दरी बिछा करके बैठे हैं और यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। छात्र जो मांग कर रहे हैं 1 डे 1 एग्जाम का, इसका और जो आयोग ने आदेश जारी किया है, दोनों में क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें ये हैं कि अगर 1 शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो वो कैसे भर्ती भरी जाएगी, नकल होगा उसमें या नहीं होगा, या पैसे लेके भर लिया जाएगा, इसके बारे में कोई कुछ भी पता नहीं कर पाएगा। अभी भी जो आयोग रिवाइज आंसर की नहीं जारी करता है, वो संशय में है कि कितने क्वेश्चन उसने काटे हैं, कितने क्वेश्चन उसमें गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही है, ये किसी को नहीं पता चल पाता है। 5-7 क्वेश्चन का हमेशा हेरफेर आयोग करता ही करता है, और अगर ये 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो वो कितने क्वेश्चन में हेरफेर करेगा। हो सकता है कोई बच्चे को लग रहा है कि उसका 110 नंबर है, वो मतलब 110 नंबर वाला भी अंदर जा सकता है और 120 वाला करने वाला क्वेश्चन छात्र भी हो सकता है वो बाहर हो जाए। यहाँ पे कहना यह है कि जो परीक्षा की शुचिता है, ट्रांसपेरेंसी है, वो नहीं रह जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। पूरा जो खेल है, गेंद है, आयोग के पाले में चली जाएगी। आयोग अपनी मर्जी से लोगों की भर्ती कर सकता है और छात्रों का हक मार सकता है। ये आपका कहना है? ये छात्रों के हित में एकदम नहीं है, ये छात्रों का हित होगा इससे। लेकिन आपको क्या लगता है सरकार की और आयोग की क्या मजबूरी है, किस तरह से आदेश जारी कर रहे हैं? कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, अब तक तो यही होता आ रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सरकार चाह रही है, भ्रष्टाचार करना चाह रही है, छात्रों के हक को मानना चाह रही है, तो क्या यही मतलब है? बस भ्रष्टाचार करने का उनका ये एक नया उपाय है कि वो भ्रष्टाचार भी कर सके और सेफ पाली में गेम भी खेल सके। अखिलेश जी ने कहा है कि पेपर लीक में सरकार की मंशा पूरी नहीं हो पाई थी, तो अब वो इस तरीके से मंशा पूरी अपना करना चाह रही है, गरीबों का, छात्रों का हक मारा जा रहा है। देखिए, हक मारा जा रहा है, इस चीज में मैं सपोर्ट में हूँ। अखिलेश जी ने क्या क्या मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ, इससे छात्रों का हक मारा जाएगा, ये सच्चाई है। देखो, राजनीतिक टिप्पणियां तो हम बिल्कुल नहीं करें, कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा, पर सीधी बात है, जब पेपर 150 क्वेश्चन बनाने में वो 10 गलतियां करते हैं, जो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो 20 गलतियां माना की, और पहले शिफ्ट में 10 गलतियां, दूसरे में 5 गलतियां, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? ये तो गलतियां करना ही करना। जब नॉर्मलाइज का मामला है, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, कौन सा पेपर टफ होगा, कौन सा इजी है, ये तय हो पाना मुश्किल है। जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ, ठीक है, और क्या नाम दूसरा है, क्लाइव का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, तो कौन सा टफ मानेंगे, कौन सा सरल मानेंगे। दूसरी बात है, देखिए एसएससी में क्या होता है, वो मैथ का रहता है, वो अपना बना लेते हैं। यहाँ जीएस मामले में कोई आप सरल और टफ नहीं बना पाएंगे। और आयोग अभी देखा जाए कि पहली बार ऐसा काम कर रहा है। आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, झारखंड है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पीसीएस जैसे परीक्षाओं में इस तरह की अभी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या मजबूरी आ गई सरकार की? कितने छात्र रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, छात्र भूखे प्यासे मर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अगर छात्र पेपर देंगे, छात्रों की इच्छा है कि इसको कैंसिल किया जाए, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है? 25 करोड़ कुंभ में लोग आ जाएंगे, उसकी व्यवस्था सरकार कर सकती है।
पर 10 लाख बच्चों का एग्जाम। अभी 4 या 5 लाख बच्चे, मैं कह रहा हूँ पीसीएस में 6.5 लाख। तो 6.5 लाख बच्चे, इतना बड़ा यूपी का। आरओ में लगभग 11 लाख है, पीसीएम 5,70,000 है। जब ये महाकुंभ जैसा आयोजन करा सकते हैं, जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकता है, तो वन शिफ्ट वन डे नहीं हो सकता है क्या? लेकिन जो परंपरा 70 सालों से चली आ रही है, तो अचानक से आप क्यों बदल रहे हैं? क्या लगता है? बदल नहीं रहे हैं हम। हमारा ये मांग है कि वन डे वन शिफ्ट होना चाहिए। आयोग क्यों बदल रहा है? आयोग अब जाहिर सी बात है, करप्शन का रास्ता है वो, और कुछ नहीं है। अगर तो तर्क आप लोग बात किए, तर्क दिया, क्या तर्क दिया? लास्ट मोमेंट तक ये नहीं पता है किसी को कि किसका होना है किसका नहीं होना है। आयोग ने 40-40 लाख रुपए ले रखे हैं भर्ती करने के लिए, क्योंकि उसी लिए लीक करा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या तो बड़ा आरोप है ये। मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं आयोग पे, मैं किसी राजनीतिक पार्टी पे आयोग पे लगा रहे हैं। हाँ, आयोग पे 40-40 लाख रुपए लेकर के पेपर आउट कराया। अब कैसे उसको इन करेंगे? तो इन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, लूपहोल बना रहे हैं। हाँ, लूपहोल बना रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन करिए। हाँ, 75 पता नहीं आगे आगे नॉर्मलाइजेशन में मेरा हुआ कि नहीं हुआ, इनका हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है 70 वाले का हो जाए, 75 वाला बैठा रह जाए, क्योंकि उनके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मतलब ये हो गया कि भाई ये शिफ्ट का पेपर टफ है, इसका इजी है। वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। अगर हमने पढ़ा है तो हमारे लिए कोई भी पेपर इजी रहेगा, अगले आदमी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए टफ रहेगा। मान लीजिए अगर मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, आपने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है, आपने एंशिएंट पढ़ रखा है, वहां से क्वेश्चन आएगा, अब आपके लिए वो इजी होगा, आपके लिए टफ हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आयोग दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस के हिसाब से देखेंगे, किसी सेंटर पे 100 लड़के आ रहे हैं, किसी पे 20 ही पहुंच पा रहे हैं, उस हिसाब से आप कैसे डिसाइड कर लोगे भाई? और अगर आप ये तक तो होता था ना सब पेपर, अगर आज ऐसा स्कूल बंद हो गया कि स्कूल का क्या हो गया? अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास सेंटर नहीं है, तो हमको ये बताइए कि यहाँ की पॉपुलेशन 20 करोड़ है अराउंड यूपी की, हाँ, बिल्कुल है, 25 10 करोड़, करोड़ कम से कम युवा होंगे उसमें। आप कह रहे हो कि हम हमारे पास शिक्षा सुविधा बड़ी अच्छे से उपलब्ध है, तब आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि अगर आपके पास सेंटर नहीं है एग्जाम कराने के लिए, 5 लाख लड़कों की आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप 10 करोड़ का शिक्षा की व्यवस्था कैसे दे रहे हो? सरकार अपने झूठ पे खुद फंस रही है। खुद फंस रही है ना। तो ये चीज वही तो आयोग नहीं समझ रहा है। आप परीक्षा नहीं कर सकते हैं। आना चाहिए, वो सामने नहीं आ रहा है। जिसको नहीं आना है बार बार उसको भेज रहे हो आप। कौन आया? आयोग डीएम साहब आ रहे हैं, उनसे क्या मतलब है हमको? आप आओ बाहर ना, जवाब तो आपको देना है। आयोग का अध्यक्ष नहीं आ रहे अभी तक नहीं आया। अगर आप एक नोटिस जारी करने में, डीएम साहब ने क्या बोला? डीएम साहब ये बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, वो हम स्टूडेंट हमको पता है ना कितना अच्छा है। अभी कुछ साल पहले ग्रुप डी का हुआ था रेलवे का एग्जाम। नहीं, आप लोगों का तर्क मैं सहमत हूँ। तर्क आप लोगों का ये है कि भाई जब मैं मिडिवल पढ़ रखा हूँ, आप बोला एंशिएंट से क्वेश्चन आएगा, भाई साहब मिडिवल पढ़ रखे हैं, आप एंशिएंट पढ़ रखे हो, क्वेश्चन मिडिवल से आ गया, इनके लिए आसान, आपके लिए टफ हो गया। तो कैसे? ये तो बेवकूफ बात बना रहा हूँ। एग्जाम देने वाला डिसाइड करेगा ना भाई, उसके लिए पेपर है टफ। आप अंदर बैठ के कैसे? जीएस है, रीजनिंग मैथ है नहीं। ये फेयर कंपटीशन तभी होगा जब सभी छात्रों को एक पेपर देने को मिले, ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है कि जो हमारे छात्र हैं, गरीब घर से आते हैं ना, लगभग अगर डीएम बेटा सांसद बनना चाहता है, अब आम घर के हैं, गरीब घर के हैं, फैमिली के हैं, आप ये बात समझ पा रहे हैं, लेकिन तो बड़े बड़े अधिकारी जो हैं सचिव स्तर के, ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? अब ये समझ वो भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही है, वहाँ कोई और अपनी रोटी सेक रहा है बैठ के उस बात पे। उनको सामने आना चाहिए। खेल बड़ा है, खेल बड़ा है, उसमें छोटा खेल नहीं है। बच्चों को सुबह से बिठा के रखे हैं कि पीछे कोई और है। बस वही बात। 10 बार अगर आपको डीएम को बाहर भेज सकते हो, एक बार आयोग का अध्यक्ष भी बाहर आ सकता है, बात कर सकता है स्टूडेंट से। छात्रों से बात करने में अध्यक्ष जी को क्या दिक्कत जा रही है? वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना। क्यों नहीं आएंगे? ये क्या लग रहा, क्यों नहीं आएंगे बताइए? उनको अगर आना होता ना, अभी तक आ गए होते हो। 3 बार अनशन हो चुका है, आज तक नहीं आए हैं वो। बताइए छात्र, आप लोग कुछ सुबह से कुछ आप लोग खाए हैं? वो डरते हैं जवाब देने से। कुछ आप लोग सुबह से खाए हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं खाया, 10 बजे से आया हूँ, अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। बताइए छात्र सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं, सुबह से। शासन ने 10 किलोमीटर का एसओपी बनाया है कि 10 किलोमीटर के बीच में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उससे एग्जाम ले। भाई आप 10 का 20 बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ 10 किलोमीटर जा सकते हैं, 20 किलोमीटर जा सकते हैं, पर शासन ने जो 40-40 लाख रुपए ले रखे हैं, उन लोग कैसे इन करेंगे? छात्र का सीधा आरोप है कि यूपी गवर्नमेंट ने, उसके अधिकारियों ने भी। कर रहा हूँ, पेपर हुआ था, शाम में नोटिस आ गई कि जो पेपर हुआ है बड़े स्वच्छ तरीके से करा दिया गया है, ठीक, पेपर लीक नहीं हुआ। बाद में जब साक्ष्य अपनी प्रस्तुत बात किए गए तो माना उन्होंने। देश देख रहा, सुन रहा है, अपनी बात बिल्कुल रखिए मजबूती से। इसके तो हर पॉइंट बात करिए। हाँ, देखिए, इसके पहले भी जब आरओ का पेपर लीक हुआ था, तो शाम को नोटिस जारी किए थे और कहे थे, क्या बोलते हैं कि पेपर सूचनापूर्ण हुआ है। छात्रों ने आरोप लगाया था कि पेपर लीक हुआ है, भी दिया, सबूत भी दिया। आज तक नोटिस नहीं थी, सरकार ने जाकर उसको कैंसिल किया जो है, ठीक है, और अब भी नहीं मान रहे हैं कि गलती होगी यहाँ पे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जनहित इंडिया ने उस दिन भी मुद्दा उठाया था। मैं आगे एक चीज और है, विज्ञापन में कहीं कोई जिक्र नहीं था,
और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। पहले पीसीएचए का पीसीएचए वाला, हाँ, चलिए, चलिए। ठीक है, हाँ। 50 कॉपी पीसीएचए में इन लोगों ने कॉपी फाड़ दिया था हाँ। बच्चों का, और सुचिता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सुचिता से काम करेंगे। ये बिल्कुल मतलब पूरी तरह से हम लोग का उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। गला हम लोग को बैठ चुका है चिल्लाते चिल्लाते। ये गलत है, सुचिता है ही नहीं, शर्म नहीं है, सुचिता की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल इनको बेशर्म हो चुके हैं, बेशर्म आए हुए हैं। इसके पहले जो मेंस में अच्छा, आप देश को समझाइए सर, एक सेकंड, एक को समझाए, देश को समझाए कि कैसे कर रहे करप्शन ये लोग, क्या तरीका इनका फंडा पूरा है, कैसे करेंगे लोग। देखिए जब पेपर बनेगा 2 शिफ्ट का, हाँ। एक पेपर अलग नेचर का हो सकता है, दूसरा पेपर अलग नेचर का हो सकता है, उसमें स्कोर ऊपर नीचे होगा, मतलब जो है नॉर्मलाइज करेंगे नॉर्मलाइज करेंगे। और पावर इनके हाथ में आ और जाएगी। बिल्कुल हम कुछ कह भी नहीं सकते। अब उस डेसिमल के 6 पॉइंट तक लेंगे, ये स्कोर बताएंगे नहीं। प्री की बात हम किस बेसिस पे मेंस में आगे बढ़ेंगे जब हमको पता नहीं रहेगा कि हमारा होगा कि नहीं होगा। फिर 1.5 महीने बाद मेंस ले लेंगे, ये इस भर्ती को पूरा कोर्ट में फंसाएंगे। ये एक चीज और है कि जो सीसैट का पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें भी जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो 40 क्वेश्चन करने वाला, जबकि 100 में मात्र 33 क्वेश्चन करना होता है, और 40 क्वेश्चन करने वाला बच्चा भी बाहर हो जाएगा अगर उसको नॉर्मलाइजेशन में करते हैं। अगर पेपर आसान बताते हैं कि ये पेपर आसान है किसी भी शिफ्ट का, तो उसमें 40 क्वेश्चन करने वाला बच्चा भी बाहर हो जाएगा। और जब सीसैट में बाहर होगा तो उसके जीएस की कॉपी चेक ही नहीं होगी। हम कहते हैं देश में लोकतंत्र है, लेकिन जब आप छात्रों का हक मारा जाता है तो दर्द कितना होता है। बहुत दर्द होता है। हम लोग सुबह से हैं, इसके बाद समझ लीजिए कि हम लोग, एक तो वैकेंसी आती नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ कहने के लिए बचा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कुछ स्टूडेंट के लिए इतना पुलिस प्रशासन लग गया, लेकिन एग्जाम वहाँ बैरिकेडिंग कर दिए हैं। हम लोग रोका जा रहा था, हम लोग कूद गए, हम लोगों को रोका जा रहा है वहाँ पर, मीडिया को। नाम के लिए अब लोकतंत्र बचा है यहाँ पे। तानाशाही पूरी चल रही है। क्या उनको ये नहीं पता कि यहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सब पता है। कोई ट्वीट आया, कोई मर गया, कोई नाचने वाली की ट्वीट। इनका कहना है कि हम जैसे 4 शिफ्ट में करवाएंगे, सरकारी कॉलेज में अगर सेंटर जाएगा तो इससे पेपर आउट होने की जो समस्या है वो नहीं होगी। तो इनसे हम ये कहना चाहते हैं, जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लेते हैं तो आप 150 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन था शायद, तो लगभग 29 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। तो आपकी भी कोई जवाबदेही होती है। सारी जवाबदेही छात्रों की है क्या? आप बताएं। आधे आपके दिखाइए। देखिए, छात्र हैं, बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक रहेंगे ही। और ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों के हक का आंदोलन है, और सरकार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, अपने निर्णय को वापस लेना पड़ेगा। अपनी भी जवाबदेही तय करे। सारी चीजों को छात्रों के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते। अगर पेपर आउट होने की समस्या है तो छात्रों की समस्या नहीं है, छात्रों की वजह से नहीं होती है। ये इसको सरकार अपनी जिम्मेदारी खुद स्वीकार करे, ये सरकार नहीं होती है। ठंडा सेठ माफिया, शिक्षा माफिया जो है, जो सरकार की गोदी में पलते हैं, वो पेपर आउट कराने काम करते हैं। सरकार इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त हुई है, और सरकारी कॉलेज में अगर सेंटर जाएगा तो सरकारी कॉलेज सरकार के, तो सरकारी कॉलेज में पेपर आउट कराने का काम करेंगे, और फिर सरकारी कॉलेज के माध्यम से अपने लोगों को काम कराने का काम करेंगे। सारे अभी हम लोगों ने देखा सर्कुलर, सरकार ने यह बहाना दिया है कि सरकारी स्कूलों में सेंटर दिए जाएंगे, प्राइवेट में नहीं दिए जाएंगे। तो क्या गारंटी है कि सरकारी में पेपर लीक नहीं होगा? वही चीज कह रहे हैं ना, अगर सरकारी कॉलेज में सेंटर जाएगा। दूसरी बात है, पीसीएचए का मेंस यही होता है, यहीं से काफी चेंज हुआ है। कॉलेज तो दूसरा बात हो गया, कॉलेज तो अलग बात है कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, इनके कैंपस से काफी चेंज हुई है। छात्रों का बड़ा आरोप लग रहा है कि लोक सेवा आयोग चेंज हुआ है। लोगों की, छात्रों की कॉपियां आयोग के अंदर, दिखाइए कार्यालय सामने है, आयोग के अंदर ही छात्रों कॉपियां बदल दी जाती हैं। ये सामने आयोग है, और आयोग अंदर अपने रह करके ही ऑफिस में ही धांधली करता है। 40-40 लाख रुपए आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल 40-40 लाख रुपए पर काम हुआ था इन सबका। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे सिर्फ जो सांसद, विधायक है, मंत्री है, उनके बच्चे होंगे। हम लोग एक बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश एक देश के बराबर है। इतना बड़ा राज्य जब छात्रों का पेपर नहीं करा पा रहा है तो प्रदेश को क्या संभाल सकती सरकार? इस पे क्या कहेंगे आप? अब इस पे जब आप राय दे रहे हो कि पेपर लीक हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं ऐसा, कितनी शर्म की बात है। इसमें अब सरकार की सारी जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार अपना काम नहीं कर रही है सही से, और सरकार की ही गलती है, क्योंकि सरकार जो भी निर्णय हो रहा है बच्चों पे डाल दे रही है, और बाद में ये कहती है कि विपक्ष वाले करा रहे हैं तो ये करा रहे हैं, और अपना पल्ला झाड़ लेती है विपक्ष के नाम। सत्ता में तो आप है ना,
वही चीज, अगर कोई काम प्रदेश में गलत हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार में बैठे हुए जो हुक्मरान है उनकी जिम्मेदारी है, छात्रों की जिम्मेदारी नहीं है। छात्र तो चाहते हैं कि पेपर साफ सुथरा हो, वैकेंसी कोई कोर्ट में न जाए, ना भ्रष्टाचार में लिप्त हो, ना पेपर हो। छात्रों की एक और बात है, छात्रों का यह मानना है कि अगर पेपर नॉर्मलाइजेशन होगा तो होगा भ्रष्टाचार, होगा ही होगा, लेकिन मामला कोर्ट में फंसेगा जाकर के, कोर्ट में भी जाएगा। और एक वैकेंसी आनी नहीं है, और आने के बाद फिर सरकार की मंशा रहती है कि जैसे हमको वैकेंसी न देना पड़े तो एक वैकेंसी को जो है ये 4-4 साल, 3-3 साल, 6-6 साल कोर्ट में लटका देते हैं। अगर एक बच्चे को आप देखेंगे जिसकी 25 साल उम्र होती है, वैकेंसी क्लियर होते होते 31 साल उम्र हो जाती है, उसकी शादी की उम्र निकल जाती है, और उसके बाद पता लगता है कि बच्चे का हुआ भी नहीं, तो उसकी तो आधी जिंदगी आप पैसे खा गए। अगर आप लगातार वैकेंसी कराते रहे थोड़े संख्या में चाहे तो आप लोग निकलते रहेंगे। तो सरकार की मंशा रहती है कि हम वैकेंसी ना कराएं, लड़कों के से लटका के रखें, और जब चुनाव आए तो चुनाव के माध्यम से हम वैकेंसी करवा के अपना वोट बैंक सेट करने का काम करें। देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, 3 महीने में एक प्रधानमंत्री बन जा रहा है इतने बड़े देश का। 5 लाख लोगों का पेपर करा के 6 महीने में एक बाबू नहीं बनवा पा रहे हैं ये लोग। किस प्रकार की इनकी जो है कि लॉ एंड ऑर्डर की भी ये बात कर रहे हैं। 6 महीने में एक बाबू नहीं करा पा रहे हैं, एक छोटे से जो है कि 5 लाख लड़कों का पेपर करा के, और 140 करोड़ जनसंख्या का चुनाव हो जा रहा है। 3 महीने में एक प्रधानमंत्री बन जा रहा है देश का, और एकदम शुचितापूर्ण चुनाव हो जा रहा है, और 5 लाख लोगों का पेपर नहीं हो पा रहा है यहाँ शुचितापूर्ण का। और ये नैतिकता और शुचितापूर्ण की बात कर रहे हैं। 50 PCS मेन से जो है कि PCSJ की कापियां भी बदली गई हैं। 50 PCSJ की कॉपियां आयोग के अंदर बदल दी गई। हाँ, कापियां बदल दी गई हैं आयोग के अंदर, न्यूज पेपर में भी आया है, आप पूरी कटिंग पढ़िए। बड़ा गंभीर आरोप है। PCSJ का 50 कापियां अंदर बदली गई हैं आयोग के। हाई कोर्ट ने लगाया तब कापी दिखाया इन्होंने। लड़के ने RTI फाइल की, तब जाके ये जो है कि RTI पे भी नहीं, हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाया तब जाके कापी दिखाई। अध्यक्ष है, अव्वल दर्जे का यास और भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है, और इसी के माध्यम जब से अध्यक्ष बना हुआ है आयोग में लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और इसी की जो स्कीम है 4 शिफ्ट में पेपर कराने की, लोकसभा अध्यक्ष श्रीनेत की स्कीम है, ये सरकार की अलग भूमिका है, लेकिन जो सुझाव दिया है श्रीनेत संजय ने दिया है इस सुझाव को। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सरकारी कॉलेज नहीं है जिसकी वजह से हम एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। पिछले इतने सालों में क्या ये सरकारी कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं, या फिर अगर सरकारी कॉलेज नहीं बना पा रहे हैं, जो प्राइवेट कॉलेज को मान्यता दे रहे हैं उसमें क्यों नहीं करा पा रहे हैं एग्जाम? ये या तो फिर वो फिर संलिप्त है, या तो उनकी मान्यता रद्द की जाए, उनको हटाया जाए, सरकारी कॉलेज बनाया जाए। एक चीज और, जैसे कि PCSJ की बात हो रही थी, PCSJ में कापियां भी बदली इन्होंने, और उसके बाद जब मतलब हाई कोर्ट के फटकार पे कापियां इन्होंने दिखाई, उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए इन्होंने बुलाया उसमें सभी कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। जो पुनर्नियुक्ति पहले की थी उसी पे इन्होंने कर दिया, मतलब जो बाद में जिनका मार्क्स आया केवल इंटरव्यू दिखाने के लिए हमने इंटरव्यू में अपीयर कर लिया, एक भी सिलेक्शन इन्होंने किया नहीं है। इस तरह के अंदरूनी धांधली आयोग के जो इरादे हैं लटकाओ भटकाओ और हटाओ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि ये इनका नॉर्मलाइजेशन के जो मानक ये दे रहे हैं कि 46 महीने हमने जिले के सेंटर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये नगर 46 जिले क्यों भाई? इसलिए क्योंकि कह रहे हैं कि नगर निगम से 10 किलोमीटर रेंज के कि हम सेंटर ले रहे हैं। अगर ऐसा किस लिए कर रहे हैं? अगर पिछली बार आपने PCS की आपने ही परीक्षा करवाई थी और होम सेंटर अलॉट किया था, 75 जिले में पेपर थे, अगर आप पिछली बार करा ले रहे हैं और इससे ज्यादा कैंडिडेट थे 7 लाख करीब, इस बार उससे कम कैंडिडेट है, आप परीक्षा लाइन क्यों हटने का प्रयास कर रहे हैं? अभी सचिव महोदय आके बात कर रहे हैं कि हम नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। इसका मतलब आप खुद ही डरे हुए हैं, आप अपना कदम पीछे ले रहे हैं, या तो आप धांधली में लिप्त हैं या तो आपसे हो नहीं पा रहा है। तो आप शासनाध्यक्ष को सीधे वो सरेंडर करिए, आपका अध्यक्ष काम नहीं करवा पा रहा है, आप बर्खास्त करिए उनको या रिजाइन दीजिए। एक सवाल और, आप लोग यानी कि ऐसा यानी क्यों लग रहा है, यानी कि किसी कारण क्या हो सकता है कि सरकार सिर्फ 45 जिलों में ही कराएगी एग्जाम और क्यों नहीं कराना चाह रही? नगर निगम, अरे वो कह रहे हैं कि हम अपने जो मतलब मान्यता प्राप्त स्कूलों का सेंटर नहीं लेंगे। पहली बात तो क्यों नहीं लेंगे? गवर्नमेंट वो इनका यही तो दिक्कत है, पहले आप करवा ले रहे थे, आप नहीं ले रहे हैं। कह रहे हैं नगर निगम के 10 किलोमीटर रेंज के जो सेंटर होंगे बस वही करवाएंगे, वो मात्र हमें 46 जिले में मिल रहे हैं। 75 जिले में इन्हें नगर निगम के सेंटर तक नहीं मिल पा रहे हैं। केवल ये इनकी सक्षमता का प्रमाण है, जो भी है ये मानक अपने खुद ही डिसाइड करते हैं, उस पर ही फेल होते हैं। और पहले जस्ट इसके पहले 23 वाली परीक्षा इन्होंने कराई है, होम सेंटर अलॉट किया था। मैं बस्ती जिले का हूँ, मेरा सेंटर GIC बस्ती जिले में से आप यहाँ आए पढ़ने?
जी मैं सोचिए, बत्ती मतलब जला- ये बच्चे इस ठंड में 2 बज रहे हैं, 1-1:30 बज रहे से टाइम हो रहा है हमारा ना, रात मतलब काफी रात है ना, ठीक है 12 बज चुके हैं, रात काफी है। आई थिंक कुछ कोई खाया नहीं होगा ऑलमोस्ट। सोचिए हर राष्ट्रीय चैनल में चल रहा है ऐसे मामला, और आप ये घर वाले देखते होंगे कितना परेशान होते होंगे। इस सरकार को उन्होंने वोट दिया, सत्ता पहुंचाया कि ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन छात्रों के हक को मारा जा रहा है। इसका आपके घर वालों में क्या प्रभाव पड़ा होगा? इसमें से 20% हमारे ऐसे सीनियर्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट 38 साल की एज हो गई है, वो आंदोलनरत हैं। यहाँ तक कि आज हमारी एक बहन थी 32 साल की एज हो चुकी है, उसने यहाँ तक प्रश्न रख दिया चैनल के सामने कि मेरी शादी तक नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे कैंडिडेट यहाँ धरना दे रहे हैं और इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। तो हमारे मतलब पहली बात तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इनकी खराब है। कैसे आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे? नाम का आगे युद्ध लगा है, हल्दी घाटी का युद्ध और प्लास्टिक युद्ध सेम नहीं हो सकता। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात कि एक ही राजा 2 अलग अलग जगह बनाया है। एक फतेहपुर सिकरी किला भी अकबर ही बनवाया है और हमारे जौनपुर शाही पुल भी बनवाया है। दोनों की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? एक कितना फेमस है, एक नहीं बराबर लोग जानते हैं, तो दोनों का आप बराबर कैसे मान सकते हैं? तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही पहली बात तो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। और दूसरी बात की आप 41 जिला क्यों सेंटर बना रहे हैं? बाकी 34 जिले के हमारे उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है, पाकिस्तान है ना? वही तो इनके हिसाब से पाकिस्तान में है। वहाँ आपके SDM नहीं है, प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं, क्या नहीं है आपके पास? ऐसा क्या नहीं है? क्या आपके पास वहाँ सरकारी स्कूल नहीं है? क्यों नहीं? जब ये दावा कर रहे हैं कि अभी महाकुंभ लगने वाला है, 50 करोड़ लोग आएंगे, उन्हें संभाल लेंगे, 5 लाख बच्चों को पेपर नहीं करा पा रहे हैं आप, इसमें क्या कहेंगे आप? जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन बताते हैं कि हमारा यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन ये 41 ही जिलों में एग्जाम करा रहे हैं, वो भी 10 किलोमीटर के रेंज में। 10 किलोमीटर क्या उसके अंदर पुलिस प्रशासन नहीं है? क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे ये लोग? ये कब तक ऐसे करते रहेंगे? ये कौन देगा इसका जवाब? सरकार की मंशा है लटकाओ, भटकाओ, हटाओ, छात्रों का हक मारो। लगातार सरकार करती चली आ रही है, पेपर लीक होते चले आ रहे हैं। सरकार अपना बस मुंह छिपा करके छात्रों का जवाब नहीं दे पा रही है। DM को भेज दे रही है, आयोग अध्यक्ष छुपे अंदर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। देखिए छात्र अभी भी रात के 12 बज चुके हैं और आंदोलनरत हैं। भूखे प्यासे छात्र, गांव गरीब बच्चे लगातार अपने हक के लड़ रहे हैं, उनका हक लगातार मारा जा रहा है। जनहित इंडिया छात्रों के हित में लगातार लगा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।